नमस्कार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत का पहला शिकार एक भारतीय बना जो मुसलमान नहीं है। श्रीनिवास कुचिबोटला की हत्या कर दी गई कैंसस शहर में, और हत्या करने वाला गोली मारने के बाद चिल्लाया, लीव माय कंट्री। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हमारे प्रधान सेवक भी इस पर खामोश हैं। विदेश मंत्री सिर्फ इतना कहकर चुप हो गई कि उन्हें बहुत दुख हुआ और वो उसका मृतक शरीर वापस लाने में मदद करेंगी। लेकिन वेंकैया नायडू को बहुत गुस्सा आ रहा है। वेंकैया नायडू को कहना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड पीपल शुड कम आउट ओपनली एंड कंडेम सच एक्शन एंड देन टेक स्ट्रांगेस्ट एक्शन एंड सेंड ए मैसेज दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नायडू साहब, नफरत की सियासत अपना घर भी जला देती है। स्ट्रांगेस्ट एक्शन तो आपको उस वक्त लेना चाहिए था जब अखलाक के घर के बाहर हत्यारी भीड़ खड़ी थी, जब अखलाक को पीट पीट कर इसलिए मार दिया गया था सिर्फ शक की बिना पर कि उसके फ्रिज में बीफ है, जो बाद में साबित हुआ नहीं था। स्ट्रांगेस्ट एक्शन आपको तब लेना चाहिए था जब अखलाक के हत्यारों में से एक रवि सिसोदिया जेल में बीमारी के कारण मरा और उसके शव को, उसके मृतक शरीर को तिरंगे में लपेटा गया, जो गैर कानूनी है, और एक केंद्रीय मंत्री वहां पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। स्ट्रांगेस्ट एक्शन तो आपको तब लेना चाहिए था जब ग्राहम स्टीन्स और उसके दो बेटों को, एक की उम्र 10 साल, एक की उम्र 6 साल, तीनों को जिंदा जला दिया गया इसलिए क्योंकि उन पर धर्मांतरण का आरोप था। स्ट्रांगेस्ट एक्शन आपको तब लेना चाहिए था जब 15 साल पहले दंगे शुरू हुए थे गुजरात में, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उसमें हिंदू भी बहुत मारे गए थे। आपको तब भी स्ट्रांगेस्ट एक्शन लेना चाहिए था। वेंकैया नायडू साहब, नफरत की सियासत वाकई अपने घर को भी जला देती है। और अब मैं मुखातिब होता हूं अपने प्रधान सेवक से। प्रधान सेवक साहब, जिस तरह आपने अखलाक के एक आरोपी हत्यारे की मौत पर अपने केंद्रीय मंत्री को भेजा था, तिरंगे में उसका शव लिपटवाया था, ये सब किया था, कृपया अपने गृह मंत्री से अनुरोध कीजिए, जिनके तहत दिल्ली पुलिस आती है, कि वो लेक्चरर रामजस कॉलेज के जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो कभी बाहर आते हैं अस्पताल से फिर जाना पड़ता है, जो कम से कम 1 महीना पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि एबीवीपी के लोगों ने उनकी पिटाई की थी, अपने गृह मंत्री से कहिए कि जाकर हॉस्पिटल में या उनके घर पर उनको विजिट कराएं, उनका हाल चाल पूछाएं। दिखा दीजिए प्रधान सेवक साहब कि 56 इंच के सीने में दिल कितना बड़ा है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि बंदर के हाथ में अगर उस्तरा आ जाए, उस्तरा जैसे कि आप जानते हैं रेजर होता है, जिसे नाई लोग जो होते हैं दाढ़ी बनाते हैं, तो बंदर के हाथ में अगर उस्तरा आ जाए तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या है, इसका क्या करें। ये खाने की चीज है या किसी को मारने की चीज है या खेलने की चीज है, ये है क्या, उसको नहीं मालूम होता। हमारे सोशल मीडिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या करना है। हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया वाले रहे हैं, 40 साल से ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया किया है। उसमें जो आजादी होती है, आजादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सोशल मीडिया पर क्योंकि पहचान छुपी रहती है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हाल ही में हमारे यहाँ की एक लेखिका है शोभा डे, उन्होंने एक पुलिस वाले का मजाक उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत, उनका डील डॉल बहुत बड़ा था, उनका जिस्म बहुत बड़ा था, मध्य प्रदेश का पुलिस वाला था, कह ये दिया कि ये बॉम्बे पुलिस का हाल है। बाद में वो पुलिस वाला कोर्ट गया, उसने बताया कि जब से उसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, वो उसमें कुछ गलती हो गई थी, उसकी वजह से उसका वजन बढ़ गया था। लेकिन ये बॉडी शेमिंग कोई नई बात नहीं है। मोटेपन को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, गंजेपन को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, मतलब जिस्म को लेकर मजाक उड़ाना हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह दिल्ली मेट्रो सेवा में एक वीडियो शूट किया गया जिसमें एक पुलिस वाले को दिखाया गया जो खड़े खड़े ऐसे झूम रहा था। झूमते झूमते वो गिर गया, वीडियो वायरल हो गया, सब ने मान लिया कि ये तो शराब पिए हुए था। दिल्ली पुलिस का आदमी ड्यूटी पर शराब पिए हुए था। हकीकत ये थी कि करीब 2-3 साल पहले उसे स्ट्रोक हुआ था, सलीम नाम है उसका। उसे स्ट्रोक हुआ था और पार्शली उसका पैरालिसिस हो गया था, लकवा मार गया था आधे जिस्म को। उसके लिए खड़ा रह पाना मुश्किल था, लेकिन अब चला दिया, जो भी मुंह में आया बोल दिया, लिख दिया। यही बात गुरमेहर कौर के साथ हुई, जिसका हमने जिक्र किया था। 36 पोस्टरों में से एक पोस्टर निकालकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चला दिया। तो गुजारिश ये है आप सबसे कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पर आता है, एकदम आंखें मूंद कर उसका यकीन ना करें, उसे फॉरवर्ड ना करें, उसे शेयर भी ना करें।
ठोक बजाकर क्रॉस चेक करके फिर बात करें, जैसे हम लोग मीडिया में करते हैं। नमस्कार।